नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। तस्वीरों में राज्योत्सव की रौनक, रायपुर को मिला नए अवतार में बूढ़ा तालाब, शहर के बीचों बीच तैयार हुई घूमने फिरने की नई जगह। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार की जन भावनाएं सामने आएंगी तो कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करेंगे प्रधानमंत्री। राज्य स्थापना दिवस पर अभिनव योजना का शुभारंभ, आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण की अभिनव योजना का आगाज। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, कई योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। बलौदा बाजार में इस बार बिकेंगे गोबर से बने दिए, दीपावली में मिट्टी के दिए के मिलेंगे गोबर के दिए। बिलासपुर में शर्मनाक वारदात, 13 साल की अपनी बेटी से युवक ने किया दुष्कर्म, तबीयत खराब होने पर पिता के साथ गई थी किशोरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और जी, मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव की जीत को लेकर कांग्रेस नेता उत्तम वासुदेव पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही उत्तम वासुदेव ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने मरवाही के लोगों के लिए इन 2 सालों में भी जो कार्य किए वो सराहनीय है। साथ ही अगर कांग्रेस का विधायक बनता है तो मरवाही में और भी ज्यादा विकास कार्य किए जा सकेंगे। कांग्रेस की सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भेदभाव और राजनीति नहीं करना चाहती। यदि वाकई यहाँ की जनता 250 किलोमीटर परेशान थी, यहाँ से जाकर बिलासपुर छोटे छोटे कामों के लिए इतनी सारी सौगातें, एक जिला बनने के बाद कम से कम 10 साल से टपाने में लगता है, पर आपको 4 महीने में उन्होंने विकास का जो यहाँ गंगा बहाया है। तो निश्चित यदि कांग्रेस का विधायक होगा, सरकार के साथ है, और सरकार की जब मंशा स्पष्ट है कि इस जिला को बहुत पिछड़ा जिला है, इसको एक बेहतर जिला बनाना है, तो जब इरादे साफ हैं, करके हमने दिखाया, तो आगे निश्चित ही और विकास होगा। और खबर पेंड्रा से, जहां मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस को वोट करने की अपील की। मरवाही की जनता ये भली भांति समझ रही है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार है और निस्वार्थ भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र की जनता को उनके मन का सौगात दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास चाहता है, सौगात दिया। उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे विकास के कार्य और होने हैं या मूलभूत कार्य होने हैं या लोगों के व्यक्तिगत कार्य होने हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। और पेंड्रा में मरवाही विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए एक और जहां चुनाव प्रचार थम चुका है, तो वहीं दूसरी ओर जीसीजे के 2 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थामकर पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। हाल ही में जेसीसीजे ने मरवाही में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया और उसी बात से नाराज होकर जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह ने अपने साथी विधायक के साथ कांग्रेस में मार ली। तो 2 विधायक वहाँ हैं, 2 विधायक यहाँ समर्थन कर रहे हैं। योजना जिसका कि जमीन पे इतना बड़ा फर्क दिखा, अभी कहने वाले कोई भी कहते रहे, लेकिन चाहे नरवा गरवा की योजना है, चाहे गौधन, ये योजना जमीन पर छत्तीसगढ़ के मूल जो लोग हैं उसके विकास की ये बात करते हैं। तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री जी, इसके लिए बधाई के पात्र भी। और मैं समझता हूँ कि इस योजना के बाद, और क्यों नहीं कहते, अजीत जोगी जी ने जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जो हमारा वचन पत्र आया था, उसमें जितनी बातें रखी थी सबको भूपेश बघेल जी ने लागू कर दी और अजीत जोगी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर ही पार्टी बनाई। और राज्य स्थापना अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतरंगिया में वोट क्लब और रिसोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुभारंभ किया। बता दें कि कोरबा जिला पंचायत सभा कक्ष में सांसद ज्योत्सना महंत ने शिलालेख से पर्दा हटाकर सतरंगे में विकसित की गई पर्यटन सुविधा को औपचारिक रूप से प्रदेशवासियों को समर्पित किया। सांसद ज्योत्सना महंत ने इस अवसर पर कहा कि कोरबा जिले को सतरंगा से अब तक नई पहचान मिलेगी।
और सतरंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और इलाके का विकास भी होगा। और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को 20 वर्ष पूरा होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव वर्चुअल पद्धति के द्वारा मनाया। साथ ही जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण को राम वन गमन पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया। इसका लोकार्पण भूमि पूजन किया गया, जहां गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय महंत राम सुंदर दास भी उपस्थित रहे और नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी और जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर की विशेष उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ का हुआ भूमि पूजन। यही बेर खिलाए थे। हमारे नगर में एक बट वृक्ष पूरा युवा हो गया है और पूरा 20 साल हो गया इसका मैं बधाई देना चाहता हूं। और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनके पूरे सरकार को, मैं सभी मंत्रिमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं उस दिन को भी याद कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जब शिवनारायण आए थे तब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने उस दिन कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता यदि हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी तो शिवनारायण का निश्चित हम लोग विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ की पूरे जनता को और जांजगीर जिले की जनता को आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 20वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज राज्य शासन द्वारा बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की गई है। साथ ही हमारे ज़िले के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है, जो कि राम वन पथ गमन परिपथ मार्ग का शुभारंभ किया गया और आज लोकार्पण किया गया है। शिवरी नारायण आज राज्य के हर क्षेत्र से जानी हमारे शिवरी नारायण ऐसा विख्यात हो गए। आज मंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद करत हन हमन जे हमारे नगर के नाम ला एक इस तरह से रोशन करी से और ओकर विकास कार्य ला शुरू करवाई से आज शिलान्यास करवाई हूँ। तेकर हम बहुत बहुत आभारी हैं। शनिवार की शाम बमेतरा से 10 किलोमीटर दूर स्थित शिवनाथ नदी में शाम को एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम नदी में पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। काफ़ी मशक्क़त के बाद अंधेरा होने की वजह से शनिवार को युवक का पता नहीं चल पाया। कड़ी मशक्क़त के बाद रविवार को शाम 6 बजे शिवनाथ नदी से युवक के शव को रेस्क्यू कर टीम ने बाहर निकाला। मृतक युवक की पहचान चावला पिता बंटी चावला उम्र लगभग 15 से 16 के रूप में की गई है। घटना के बाद से ही हर्ष चावला का परिवार शिवनाथ नदी पुल के पास डटे हुए थे। हाँ, ये परसों की बात है। हर्षदीप चावला नामक एक बालक है 15-16 साल का, जो सूचना मिली थी कि ये जो शाम को करीब 5:30-6 बजे करीब शिवनाथ नदी अमोरा नदी में अमोरा घाट में नदी के ऊपर से छलांग लगा करके नदी में गिर गया है
कूद गया है। जो सूचना पर लगातार 2-3 दफे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था और कल इसकी बॉडी जो है नदी से बरामद की गई है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी चालू नहीं की, जबकि इससे पूर्व लगभग पिछले 17-18 साल से 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो जाती है। और इस बात को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि वर्तमान में किसानों के धान की कटाई शुरू हो गई है और किसानों को धान खरीदी की चिंता सता रही है। भाजपा युवा मोर्चा की मांग है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जल्द से जल्द शुरू की जाए। स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं है, उनके धान कट गए हैं। ये सरकार विलंब से धान खरीदी करके ये षड्यंत्र कर रही है कि किसान का धान उनको न खरीदना पड़े और वो मंडी में ले जा कर के बेच दें, ताकि उनको 2500 रुपये ना देना पड़े। किस प्रकार से 2500 रुपये दे रहे हैं ये आप जानते ही हैं। वो एहसान जता रहे हैं, 3 बार एहसान जता चुके हैं, 3 किस्तों में दे करके भी 4थी बार का एहसान बाकी है। तो एहसान तो पहले किसानों ने कांग्रेस के ऊपर किया तो उनकी सरकार बनी है, अब वो कोई 2500 रुपये दे करके एहसान नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने का बात लिखा गया है और साथ ही साथ जो पिछले वर्ष के बोनस की राशि बचा है उसे भी तत्काल भुगतान करने हेतु कहा गया है। और सुकमा जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विनीत नंदवान ने सोमवार को जिला मुख्यालय सुकमा में पदभार ग्रहण किया। नंदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2013 बैच के अधिकारी हैं। इसके पूर्व में अपर कलेक्टर रायपुर के पद पर पदस्थ थे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ओपी कोसरिया, संयुक्त कलेक्टर रवि साहू, एसडीएम नबेल इस्माइल के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और कोरिया मनेन्द्रगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र में लिपिक वर्ग ने 2 दिवसीय हड़ताल रखी और अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन किया। कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि लंबित टीए जो कि काफी समय से 7वें वेतन अनुकंपा नियुक्ति पुरान पेंशन के बहाली और 11 और सूत्री मांगों को लेकर लगातार शासन से मांग कर रहे हैं। तारीख और 3 तारीख को सामूहिक अवकाश लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि डीए जो लंबित है जुलाई 2019 से एवं 7वें वेतनमान का एरियस, अनुकंपा नियुक्ति, पुराना पेंशन की बहाली, इन सब 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार शासन के समक्ष अपनी मांगों को फेडरेशन ने रखा। क्योंकि लंबे अवधि के बाद भी निराकरण नहीं हुआ, इसलिए कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर दिनांक 2 और 3 नवंबर को सामूहिक धरना प्रदर्शन करने का निर्देश हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री रोहित तिवारी द्वारा लिया गया, जिसके तहत हम दिनांक 2 और 3 नवंबर को मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। और यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे हमारा छत्तीसगढ़ में कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तन मन धन से सभी सुखी हैं, ऐसा सुंदर राज हूँ मैं। कल तक जिसको पिछड़ा समझा बढ़ता हुआ आज हूँ मैं। छत्तीसगढ़ राज हूँ मैं। बस्तर दशहरा राजिम का त्योहार हूँ मैं। माँ कौशल्या महामाई की महिमा हूँ मैं। माँ दंतेश्वरी बमलाई की गरिमा हूँ मैं। संत कबीर का दामा खेड़ा घासीदास का धाम हूँ मैं। वल्लभाचार्य की जन्मभूमि शबरी का राम हूँ मैं। चित्रकूट का बहता झरना बारसूर का बस्तर मैं। भोरम देव कैलाश गुफा कुटुम सर का प्रस्तर हूँ मैं। रामगिरी की रंगशाला हूँ मैं। गहिरा गुरु की संस्कृति का मतवाला मैं। वीर नारायण गुंडाधुर सा बलिदानी हूँ मैं। अरे इस चंदन माटी में उपजे मोर ध्वज सा दानी हूँ मैं। इतिहास पुरातन संस्कृति पर्यटन इन सब की जान हूँ मैं। तीजा पोरा ठठरी खुरमी चीला की पहचान हूँ मैं। इनके अलावा अब छत्तीसगढ़ की पहचान में शामिल है गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वनाश्रितों को सक्षम बनाने वाली भूपेश सरकार की ये योजनाएं। किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पशुपालकों के लिए विश्व की अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना, वनाश्रितों को वनाधिकार पट्टे जारी करने में देश में अग्रणी व कोरोना काल में भी शिक्षा का निर्बाध प्रवाह जारी करने वाली और देश के सबसे स्वच्छ राज्य का तमगा हासिल करने वाली सरकार अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन चुकी है। साथियों, जय जोहार। आप सब छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण हमने इस वर्ष राज्योत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम अपनी उन समस्त विभूतियों को नमन कर उनको याद करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का सपना देखा, उनके लिए संघर्ष किया और उनके सपना को साकार किया। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां नवगढ़ पुलिस ने एक ऐसे मामले को आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसमें प्यार, सेक्स और धोखा के साथ साथ गर्भपात कराने वाला झूला छाप डॉक्टर भी है। मामले की शिकायत पीड़िता ने 3 दिन पहले नवागढ़ थाने में की थी और मामले की जांच में पुलिस ने कई तार जोड़ते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि नवागढ़ थाना प्रभारी विवेक पांडे के मुताबिक 29 अक्टूबर को पीड़िता थाने पहुंची। उसने चोरभट्टी गांव के शिव कुमार कश्यप पर साल 2002 से अपने प्रेम में फंसाने, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता द्वारा थाना नवागढ़ में आकर शिकायत की थी कि चोरभट्टी का रहने वाला शिव कुमार कश्यप उसको 2012 से लगातार शादी करूँगा का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और जब पीड़िता गर्भवती हुई तो एक दिन उसको गर्भपात कराने के लिए चापा में ले गया। और बस्तर दशहरा के बाद माई जी के डोली पास दंतेवाड़ा पहुंची, जहां उनका स्वागत जगह जगह किया गया। दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद रीति रिवाज के अनुसार माई जी के डोली रात्रि विश्राम के लिए आवार भाटा विश्राम गृह में पूजा अर्चना कर रोका गया। सुबह होते ही मंदिर के पुजारी और अब हटा पहुंचकर विधि विधान से माँ जी की पूजा अर्चना कर शाम 4 बजे से आवरा भाटा से माँ दंतेश्वरी की डोली को धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ माँ दंतेश्वरी मंदिर लाया गया। माँ दंतेश्वरी की डोली एक झलक पाने के लिए जगह जगह पर भक्तगण इकट्ठा रहे। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ई मेगा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अक्सर भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं के साथ जिस प्रकरण में SC/ST की धाराएं समाहित हैं थी, ऐसे प्रकरणों में शासन की क्षतापूर्ति योजना के अनुसार प्रकरण को गंभीरता के आधार पर राहत राशि प्रदान की गई। और आज उक्त अवसर पर थाना अजाक जिला पुलिस कोरबा के प्रयास से 75,000 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत राहत राशि प्रदान की गई। में शासन के क्षतिपूर्ति योजना अनुसार पीड़ित या पीड़िता को या प्रार्थिया को राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है। और इसी के तहत जैसे ही FIR होता है उसके बाद तत्काल ही सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण विभाग को और संबंधित जो JK थाना के जो DSP होते हैं उनके नाम से एक आवेदन प्रार्थिया द्वारा प्रेषित किया जाता है। उस थाने के प्रतिवेदन के आधार पर वो प्रकरण जो है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के पास जाता है। वहाँ से जो योजना अनुसार जो राशि होती है वो स्वीकृत किया जाता है और इसके आधार पर ये जो है पीड़िता या प्रार्थिया को राहत दिया जाता है। और बेमेतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4 शातिरों को गिरफ्तार किया जो वेल्डिंग वर्कशॉप से ट्रॉली की कमान, पट्टा और कटिंग चैनल चोरी और खरीदते थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इन 4 को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर दिया। पुलिस ने शातिरों के पास से चोरी का सामान बरामद किया है। और जांजगीर चांपा कलेक्ट्रेट के निर्देशानुसार आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 400 किलो लहन को नष्ट किया और कई लीटर कच्ची शराब जब्त की। लगातार इस तरह से हो रही कार्रवाई से अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के मन में डर का माहौल पैदा हो गया है। माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर चांपा श्री यशवंत कुमार के निर्देशन में और सहायक आयुक्त आबकारी श्री विजय सेन शर्मा के मार्गदर्शन में आज हमने जांजगीर चांपा जिले के सेवीगंज में ग्राम कमरी के बांधा तालाब में कार्रवाई किया है, जिसमें हमको काफ़ी मात्रा में अवैध शराब और अवैध शराब बनाने का उपकरण जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वो प्राप्त हुआ है। हमने आज 2 गांव में कार्रवाई की है। तो इस कमरी में जो कार्रवाई हुई उसमें 3,000 केजी से ज़्यादा 30,000 केजी से ज़्यादा महुआ लहन जब्त हुआ है और जिसे मौके पर उपयुक्त तरीके से नष्ट कर दिया गया है। और लगभग 430 लीटर से ज़्यादा अवैध कच्ची महुआ शराब हाथ भट्टी निर्मित मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। और बिलासपुर में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पदयात्रा का आयोजन किया। आपको बता दें कि 2 नवंबर को सतर्क भारत समृद्ध भारत सप्ताह के समापन पर सुबह पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय बिलासपुर से मंगला चौक तक पदयात्रा की गई और मौन रैली के रूप में पदयात्रा का मुख्य मकसद आम जनता को सत्यनिष्ठा के प्रति
जागरूक करना था। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।